हेलो 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 फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है बुल्स एंड बेयर स्टॉक में। ये एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी का भी एक वीडियो है और इस वीक का एनालिसिस जैसा हमने परसों किया था उसका भी एक फॉलोअप है। तो आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी की क्लोजिंग है, इधर हम देख सकते हैं। सो 22,957, ये 23,026 का हाई बना के आया है। अब ये कैंडल एज अ ट्रेडिंग साइकोलॉजी मुझे क्या कह रही है, बस आप देखिए। इसका ओपन एंड लो आप देखिए, यहाँ पे ओपन आपको मिलेगा, यहाँ पे लो आपको मिलेगा। इसका ओपन एंड लो आप देखिए, सेम है। वीकली का ओपन एंड लो is the same. Okay, so that is why जब भी वीकली का ओपन एंड लो सेम होता है, इसका मतलब होता है कि व्यू बहुत ही क्लियर है कि यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए। दैट इज वाई हम लोगों को इतनी बड़ी कैंडल इस वीक में मिली। अमूमन 2% की ये कैंडल है और निफ्टी पे 2% इज इक्वल टू 400-500 पॉइंट। आप सबको पता है 23,000 पे अब निफ्टी खड़ा है। तो 1% इज 230 पॉइंट्स एंड 2% इज 460 पॉइंट्स। सो इतनी बड़ी कैंडल हमको मिली है। इसका मतलब जिसने भी बाय किया है उसका व्यू बहुत ही परफेक्ट है। अब दूसरी बात, ये हम वीकली चार्ट देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे हम लोगों को क्या नजर आ रहा है, फरवरी से हर वीक में इस बॉक्स के अंदर निफ्टी ट्रेड कर रहा था। ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था। सो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अभी इसने ब्रेकआउट दिया है। सो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक रेंज ब्रेकआउट मिला है। जब भी रेंज ब्रेकआउट मिलता है, अब यहाँ पे जैसे ये रेंज ब्रेकआउट मिला, उसके बाद निफ्टी की चाल देखिए। जब भी यहाँ पे भी रेंज ब्रेकआउट मिला और उसके बाद निफ्टी की चाल देखिए, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ बिगर मूव इन अपकमिंग वीक। इलेक्शन वीक है, प्री इलेक्शन इलेक्शन रिजल्ट्स के पहले का इकलौता वीक है ये। सो इट वुड बी गुड दैट हम लोग इस वीक में काफी अच्छा परफॉर्म करें एंड इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी अच्छे आए। पार्टी कौन सी जीतेगी इससे मार्केट को फर्क नहीं पड़ता है, मैंडेट क्लियर कट आना चाहिए। कंप्लीट मैंडेट एक पार्टी को मिलना चाहिए एंड ताकि जो पॉलिसीज अभी तक लागू है वो पॉलिसीज चालू होते रहे, मैनिपुलेशन ना हो गवर्नमेंट पॉलिसीज में। तो अभी तक का चार्ट देख के हम लोगों को यही लगता है। अब यहाँ से बहुत स्पेकुलेशन चालू है, काफी सारे यूट्यूब वीडियोस में मैं देख रहा हूँ कि लोग बोल रहे हैं ये फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है, या फलाना ढिमकाना, बहुत सी चीजें। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, इन लोगों की इतनी गालियां सुनने के बाद भी आप लोग इन लोगों के व्यूज कैसे देते हो यार? हम इतने प्यार से आपको समझा रहे हैं और हम लोगों का आप शेयर भी नहीं कर रहे हो। ये बहुत गलत बात है। शायद आपसे बात करने का तरीका ही वही होगा कि आपको वो ये लोग तो गालियां देते हैं, मतलब सी, मैं फिर से कहता हूं कि हर आदमी एवरीडे मार्केट में तो रोज लर्निंग है। रोज लर्निंग के लिए ही मार्केट में आना चाहिए, राइट? सो उस हिसाब से हम लोग जा रहे हैं। विक्स का हमने आपको बहुत पहले बता दिया था। विक्स का वीडियो इसमें आपको इसके प्रीवियस कुछ वीडियोस में विक्स के ऊपर वीडियो मिलेगा। वहां पे भी हमने आपको क्लियर कट दिया था और आज भी हम क्लियर कट व्यू दे रहे हैं कि जब तक निफ्टी ये प्रीवियस लो इसको टेस्ट करने आ सकता है। व्हाट इज द प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल? 22,794 जो इसका प्रीवियस टॉप था। यहाँ पे थोड़ा बहुत मंडरा सकता है, लेकिन इसको जाना ऊपर ही है और ये मूवमेंट बहुत फास्ट आएगा। 23,000 से 24,000 का मूवमेंट बहुत फास्ट आएगा,
क्योंकि क्योंकि यहाँ पे 21,000 से 22,000 में बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हुआ है, बहुत टाइम से कंसोलिडेशन हुआ है। और अगर निफ्टी ये वीक में भी ऊपर रहता है तो ये मंथली चार्ट में भी ब्रेकआउट होगा। सो वी हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ये मंथली चार्ट में भी ब्रेकआउट होगा इसका। सो जितना भी टाइम फ्रेम बढ़ा उसमें जितना भी कंसोलिडेशन होता है, वहां से जब भी रैली आती है, ये देखिए 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ इसमें ही रहा है। जो यहाँ पे डोजी बनाया था वहां से जो ये कर रहा है वो उसी में रहा है। ओके, अब इसमें भी ब्रेकआउट आएगा। सो वी हैव टू बी वेरी पॉजिटिव अबाउट इंडियन मार्केट्स। हाँ, ऐसा नहीं है कि आग बंद करके हम लोग ट्रेड करना चालू करें, जो स्टॉक आए वो बाय करें, जो लगे मुझे अच्छा उसको हम बाय करें, नहीं। द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज कि हम लोगों को अभी भी यहाँ पे एक एंट्री मिलेगी। शायद ये नीचे टेस्ट करने आए, विग बनाए, टेस्ट करने आए और वहां से फिर ऊपर भागे, क्योंकि काफी सारे लोग होंगे जिन्होंने ये एंटिसिपेट नहीं किया होगा, बिग मनी होगी जिन्होंने ये एंटिसिपेट नहीं किया होगा। तो उनके उनको भी अंदर लेना बहुत जरूरी होता है मार्केट के लिए। लेकिन एक डिप के बाद ये जो भागेगा ये बहुत अच्छी तरह भागेगा। मार्क माय वर्ड्स, 24,000 इज ऑन द कार्ड्स। और इसको हम ज्यादा स्पेकुलेट नहीं करते हैं। हम लोग इतना ही डिसाइड करते हैं कि 22,750 के स्टॉप लॉस से, क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस से हम लोग 24,000 के लिए प्ले करेंगे विद इन दिस वीक, विद इन 1 वीक। ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि अगले 15-20 दिन में या अगले 2 हफ्ते में या अगले 4 हफ्ते में, नहीं। इस वीक में ही ये बहुत अच्छा रैली दे सकता है। सो इन्वेस्टर्स बहुत अच्छी तरह अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कीजिए। आपको कोई समस्या रही हमसे पूछिए। ये हर जगह यहाँ पे जितना भी इसमें वॉल्यूम्स है वो वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छी तरह है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि, और बैंक निफ्टी का अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी भी एक अच्छा डिसाइसिव कैंडल बना के ही ऊपर जा रहा है। सो ये देखिए, 1 ग्रीन, 2 ग्रीन, और यहाँ से भी ऊपर इसको टॉप को जाने के लिए टाइम है, 50,000 टच करने के लिए इसके पास टाइम है। एंड दिस वीक, जैसे लास्ट वीक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया था, इस वीक बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि वो तो निफ्टी को चेज करेगा ही। शायद हम लोग 50,000 भी क्रॉस कर जाए इस रैली में। So things are looking good and we should think good about our markets, because अगर वीकली में ओपन लो सेम बनता है तो इसका मतलब है, ओपन लो जब सेम बनता है तो आप क्या समझते हैं वहां से क्या हुआ है, बाइंग हुई है, सेलिंग हुई है? जब ओपन और लो वीक का सेम है और पूरे वीक में वो लो उसने ब्रीच नहीं किया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ओपन एंड लो, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे लो। सो पूरे वीक में उसने ब्रीच नहीं किया है। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि व्यू कितना स्ट्रांग है। और यहाँ से जिसने भी बाइंग की है उसको कुछ ना कुछ अंदर की न्यूज पता होगी, कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज पता होगी जो 100% सक्सेसफुल होने वाली है। तो लेट्स फॉलो दैट बिग प्लेयर। और हम लोग भी पॉजिटिव माइंडसेट से रखते हैं। हाँ, हर ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस रखना पड़ता है। जैसे मैंने वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में कुएं की बात की थी, कुएं में रस्सी, रस्सी को भी हमको एक गांठ मार के रखनी पड़ती है कि उससे नीचे नहीं जानी चाहिए। तो स्टॉप लॉस हमेशा हमको रखना पड़ता है। अगर ये वापस 800 के नीचे, 750 के नीचे जाने लगे, सो हम लोग साइड में बैठ जाएंगे, फिर से इसको ऊपर जाने देंगे। अगर ऐसा हुआ तो, जहां तक मेरा ख्याल है, जिस हिसाब से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, ये होने वाला है नहीं। लेकिन एक प्रिकॉशनरी मेजर लेना चाहिए इसीलिए।
सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। हम लोगों की इच्छा है और आप और ज्यादा कमाएं, और ज्यादा पैसे आपको मार्केट से मिले, और हम भी इसमें आपकी मदद करना चाहते हैं। हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, एंड ट्राई एंड डू दोज थिंग्स विच आर लॉजिकल, विच आर विथ प्राइस। ओके, सो क्योंकि प्राइस में ही हमको सब न्यूज पता चलने वाली है। अगर न्यूज खराब आई तो क्या नीचे जाता है? प्राइस। अगर न्यूज अच्छी आई तो क्या ऊपर जाता है? प्राइस। सो प्राइस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ एवरीथिंग। और हम लोग आपको जो भी स्ट्रेटेजीज बता रहे हैं वो प्राइस पे ही बता रहे हैं। सो ये प्राइस के ऊपर ही हम लोग आपसे डिस्कस कर रहे हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट प्राइस इज द मेन पार्ट ऑफ एवरीथिंग। और आपको प्राइस एक्शन के बारे में और जानना है, हमारे कोर्सेज को सब्सक्राइब करना है, तो प्लीज हम लोगों से कांटेक्ट कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे। आप इजीली ये प्राइस एक्शंस आप ढूंढ पाएंगे, सब कर पाएंगे, एंड थिंग्स विल बी गुड फॉर यू टू। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि एक कंसोलिडेशन, ये एक रेक्टेंगल बना हुआ था जिसमें प्राइस ऊपर नीचे कर रहा था, और इसने फाइनली ब्रेकआउट दे दिया है। सो लेट्स होप नेक्स्ट वीक हमको 24,000 की तरफ निफ्टी दिखना चाहिए। थोड़ा बहुत जर्क्स देगा, विक्स हाई है, थोड़ा बहुत जर्क्स मिलेगा, लेकिन जाएगा जरूर। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी प्री इलेक्शन वीक। और इलेक्शन वीक में हम लोग बात करेंगे ही। थैंक यू।